नमस्कार दोस्तों अगर साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपके मन में ज़रूर आता होगा कि सर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे अकाउंट में फंड भी कुछ भी नहीं है, सारे जेन्युइन ट्रांजैक्शन हैं, तो क्या मैं साइबर सेल में विजिट करके अपना रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करूं वहां पे, या मैं अकाउंट को ऐसे ही छोड़ूं? तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको आपके इसी प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना और दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं, वो भी बिना कोई एडवांस फी पे किए, और सारा पैसा जब भी आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है उसके बाद आप पे कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों गुजरात साइबर सेल से बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट आजकल फ्रीज हो रहे हैं। ऐसे में स्कैमर्स भी एक्टिव हो गए हैं। स्कैमर्स आपसे कांटेक्ट करते हैं जिससे वो आपको बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर वो एडवांस फी की डिमांड करते हैं। एडवांस फी एक बार जब आप उनको पे कर देते हैं तो उसके बाद वो आपको रेस्पॉन्स भी नहीं देते हैं, साथ में आपका बैंक अकाउंट भी अनफ्रीज नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता है जो आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई। ऐसे में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से आपके साथ आपकी हेल्प करने का प्रयास किया है। गुजरात से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो हम ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट बिना किसी एडवांस फी लिए आपका अकाउंट अनफ्रीज कराते हैं, और सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस जब आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है उसके बाद आपसे लेते हैं। इससे आपको इस मुश्किल घड़ी में भी थोड़ी हेल्प मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है और आपके अकाउंट में ज्यादा कोई फंड नहीं है या फिर आपके द्वारा कोई भी गलत काम नहीं किया गया है, तो ऐसे में ये प्रश्न जरूर आता है कि हम अपने अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दें या फिर हम साइबर सेल में विजिट कर उसको अनफ्रीज करें। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट कब फ्रीज करता है। दरअसल दोस्तों जब किसी के संग साइबर क्राइम होता है तो उसके द्वारा साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल कराई जाती है। इस कंप्लेंट के आधार पर साइबर सेल जिस अकाउंट में उस अकाउंट से फंड गया होता है उन सभी बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देता है या लीन लगा देता है। तो ऐसे में कई बार क्रिमिनल के साथ साथ जिसने साइबर फ्रॉड किया है उसके साथ साथ उन सभी अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया जाता है जिन जिन अकाउंट्स में ये साइबर क्राइम का फंड किसी भी कारण से चला गया है। ऐसे में दोस्तों उन सभी अकाउंट को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना ही पड़ता है। दरअसल साइबर सेल इस तरीके से उन सभी अकाउंट को जब डेबिट फ्रीज या लीन करती है तो उसका उद्देश्य होता है मेन क्रिमिनल को पकड़ना। साइबर सेल एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ती है और उस तरीके से वो मेन क्रिमिनल को पकड़ती है। तो दोस्तों जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना ही पड़ेगा। अगर आप इससे बचते हैं, इससे आप छुपते हैं या फिर आप सोचते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनता, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, मेरे अकाउंट में फंड भी नहीं है, मैं अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो आगे भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साइबर सेल की तरफ से आपको नोटिस भेजे जा सकते हैं और उन नोटिस का अगर आप जवाब नहीं देते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, तो साइबर सेल आपको अरेस्ट भी कर सकती है, आपके घर पे भी आ सकती है। दोस्तों यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि साइबर सेल एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, इन्वेस्टिगेशन का उसको अधिकार होता है। ऐसे में हमें साइबर सेल को सपोर्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना ही पड़ता है, बिना उसके हम अपने अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करा सकते हैं। और अगर हम अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आगे भविष्य में हमें ही क्रिमिनल समझा जा सकता है। दोस्तों इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है आपको सबसे पहले बैंक से कांटेक्ट करना है। बैंक से कांटेक्ट करके जरूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, FIR नंबर है और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। साथ ही साथ आपको ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी पता करनी होती है। इनके माध्यम से जब आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं तब आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है। ये कांटेक्ट आप वर्बली भी कर सकते हैं, ये कांटेक्ट आप फोन से भी कर सकते हैं, आप वहां पे विजिट करके भी कर सकते हैं। कई बार साइबर सेल आपको पर्सनली विजिट करने के लिए कहता है
तो ऐसे में आप अपना रिप्रेजेंटेशन भी लीगल नोटिस के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपको वहां न जाना पड़े। लेकिन अगर आपको वहां पे जाना जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, या आप उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप वहां पे खुद पर्सनली विजिट कर सकते हैं, या फिर आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट कर आपके अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर मामलों में साइबर सेल आपसे डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करने के लिए कहता है। डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करने के बाद आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट ज्यादा होता है, हम उसको पे नहीं करना चाहते हैं, हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई है, हम इस वजह से उसको पे नहीं करना चाहते हैं। तो इन किसी भी कारण से जब आप डिस्प्यूटेड अमाउंट को पे नहीं करना चाहते हैं, या साइबर सेल आपके अकाउंट को अनफ्रीज ही नहीं कर रहा है, ऑफिसर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इसके लिए आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है। आप लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं जहां पे आपका बैंक है। आपको वहीं एप्लीकेशन फाइल करनी होती है जहां के ज्यूरिडिक्शन में साइबर सेल आता है। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिल पाता है, तो आप हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू के लिए या किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।